खुद ही उल्टा हो रहा इसको होना चाहिए था। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी तो मैंने आपको टेक्स्ट भी भेजा था, आपने देखा होगा कि दूसरा ने मेरे को लगता वीडियो था कि नया वायरस आ गया है। नया वायरस आ गया है स्कैम करके हैं? नया वायरस आ गया है। आपको मैसेज भेजा था, मेरे को लगता है भेजा था वीडियो। एक्चुअली मैं पहला वाला ना बहुत कम खोल पाता हूँ व्हाट्सएप। वो अभी वो कहता है वो नोज से ब्रेन को जाकर के ब्रेन डैमेज कर देता है। अमेरिका में आया है। सर मैं आपको बताऊं, इस तरह की बीमारियां तो पहले भी आती रही हैं। हाँ, हर तरह की मतलब नए नए वायरस आते रहते हैं, हमेशा बीमारियां नई नई आती रहती है, हर साल आता रहता है। अब क्या कहानी हो गई है कि चाहे बीमारी कुछ भी हो, आपको कोरोना का टेस्ट करना होगा। कोरोना तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको हर कोई बीमारी को कोरोना में डाल देंगे वो। तो यही कहानी हो रही है सर, क्योंकि जैसे ही नाक में आप डालेंगे तो नाक अगर आपका गीला है तो कोरोना शो कर देगा। अब बीमारी आपकी कुछ भी हो, टाइफाइड है, वो बोला है कोरोना बोला जाएगा कि इसने सिम्टम बदल दिया। लक्षण सारे कोरोना के रहेंगे, लेकिन कोरोना की बाद में सॉरी मान लीजिए मलेरिया है उदाहरण के लिए, लेकिन मलेरिया में कोरोना टेस्ट होगा, कोरोना में नाक गीला है तो बोल दिया कि भाई कोरोना आ गया आपको। वो कहते हैं अभी जो अमीबा है कुछ अमीबा बोलते हैं, बंद सेल का है कोई, ये कोई चीज ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ब्रेन को जाता है सीधा। अच्छा, ऐसा कुछ नया नाम दिया है कुछ। हाँ सर अमीबा है तो एसआई में या एलआई में जब मिलना चाहिए। नहीं, वो दिमाग में जाता है कहते हैं। अमेरिका से आई है बीमारी, अमेरिका में है अभी। सर आ रहा न्यूज पे दिखा रहे कई दिन से। चलिए, मेरी आवाज डबल तो नहीं हो रही? हो रही है जी, डबल ही हो रही है सर। समझा रहा है। हेलो सर, देखना आवाज, अरविंद जी देखना आवाज तेज तो नहीं है? नहीं आवाज ठीक है तो सर। नहीं हो रही? अब नहीं हो रही, अब ठीक है। आवाज डबल तो नहीं हो रही है? अब ठीक है आवाज सर। अब सही है? हाँ अब सही है, अब तो दूसरे लोगों की आवाज आ रही है बस साथ। 500 रुपये का कोर्स आप लोग कर देना, पता क्या है 500 रुपये दे करके बोल देना। मैंने यहाँ की आवाज शुरू कर दिया। अभी मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, सभी लोग अपना जो है ना, डॉक्टर दीपक झा जी, आप अपना म्यूट बटन दबा दीजिएगा।
बात करेंगे तो वही अपना टच करके बात कर लेंगे। बाकी किनारे पे म्यूट, जैसे भी स्क्रीन को टच करेंगे किनारे पे म्यूट का बटन होगा, स्क्रीन को आप टच बंद कर दो आवाज। डॉक्टर पंकज जी, हाँ जी। मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर पंकज जी आपने उसको टच करके म्यूट कर दीजिए, यहाँ से हो नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है, 20 लोग जुड़ गए हैं, कुछ और लोग हो जाए तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने जो डाला है सुख शांति समृद्धि, इसको लेकर कौतूहल तो होगा ना? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पहले शुरू करें, कि आपके प्रश्नों के आधार पे ही मतलब मैं इसका जवाब देना शुरू करूंगा। अमरजीत कुमार, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो अपना बंद कर दीजिए। अमरजीत कुमार, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी कोई प्रश्न इसके संबंध में है, सुख शांति समृद्धि क्या चीज है, कोई जानना चाहता हो तो अपनी बात को प्रश्न किए तो मैं आपको फिर बात पूरी बताऊंगा। किसी के मन में प्रश्न है, ये है क्या चीज? कोई नहीं बोल रहा है। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते। हाँ अर्चना जी बोलिए, कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ बताइए। जैसे दिमाग में बेचैनी चलती रहती है, सुख शांति नहीं, सब कुछ होते हुए भी सुख शांति नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? करना कुछ मेडिटेशन करने बैठे तो और दिमाग में। जी जी जी, हम बताएंगे इसमें। देखिए होता क्या है कि हमारे कुछ कर्म, और कर्म भी कैसे, जो हम ये सोच के चलते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा ही काम हुआ, लेकिन वो भी कभी कभी गलत परिणाम दे देती है अगर प्रॉपर ढंग से जानकारी ना हो तो। एक उदाहरण से बताऊंगा कि गाय को रोटी देना बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन गाय को रोटी देना भी दुर्भाग्य ला रही है, दिक्कत पैदा कर दे रही है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों? हाँ जी, वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। हाँ जी जी पहले तो फिलहाल यही बता दूंगा, उसके लिए अब ये मेन कोर्स में आएगा सारी चीजें। इसको डिटेल्स, जब डिटेल्स में जाएगी, यहाँ तो खाली आपको बता दूंगा, बता रहा हूँ कि आपको गाय को रोटी खिलाने से भी तकलीफ हो सकती है, जबकि गाय को रोटी खिलाना बहुत फायदेमंद है। गाय को रोटी खिला के ही सारी बीमारियां आप दूर कर सकती हैं, लेकिन अगर तरीका नहीं पता है तो वही जो है आपको नुकसान दे सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें हम बताएंगे, जो घर में सुख समृद्धि लाने के लिए न कोई नग पहनना है न कुछ करना है, एक साइंस वाली बात, हम अपनी खाली गलतियों को सुधारना है, गलतियों को सुधार के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे सुभाष साहू जी दिख रहे हैं, बाकी लोग भी अपना खोल के रखते हो ज्यादा अच्छा रहता। सुभाष साहू जी ज्योतिष के बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, ये भी कुछ बता सकते हैं। सुभाष जी बताइए, जो मैंने अभी बोला है सुख शांति समृद्धि आ सकती है क्या? डेफिनेटली सर आ सकते हैं, क्योंकि आप जिस ढंग से बोले हैं, आप जो मतलब आपका जो मतलब है सुख शांति समृद्धि, इसमें 100% मेरा ख्याल से सुख आएगा तो शांति आएगा, शांति आएगा तो समृद्धि आएगा, और डेफिनेटली ये रिजल्ट आंख बंद करके सोचे तो दिखाई दे रहा है पूरा। अच्छा, आपने उस दिन वाला कोर्स किया था, देखा था? क्योंकि घर में, हर घर में ऐसे ही हो रहा है सर, हर घर में हस्बैंड वाइफ का वही प्रॉब्लम। मेरे क्लास को एक साइड कीजिए, आप मेरे क्लास को एक साइड कीजिए, खाली इस तरह देखिए कि आपने भी बहुत सारे ज्योतिष के कोर्स किए हुए हैं, उस नजरिए से बताइए, बाकी ज्योतिषों के आधार पे बताइए, क्या जो बताते हैं उसके आधार पे चलने से उस तरह का रिजल्ट मिल सकता है?
हर एक ज्योतिष कोर्स में अलग अलग, जैसे कि नक्षत्र नाड़ी है, जी। केपी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, जी हमारा अष्टो वास्तु है, वो सब जी। सारे कोर्स में अलग अलग बहुत सारे, इतने सारे कोर्स को देखते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, किसका रेमेडी ले, किसको क्या करे। लेकिन आखिर आप जो बोले, जैसे कि सूर्य को ठीक करना है तो पिता के साथ संबंध अच्छा रखना चाहिए, शुक्र को अगर शुक्र से रखना है तो पत्नी का भी अच्छा संबंध रखना चाहिए, जैसे कि भाई मंगल का ठीक करना है तो भाई बहन से संपर्क अच्छा रखना चाहिए, ये सबसे बढ़िया है। लेकिन कोई मानते नहीं और आप अपने आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, पिता के साथ दुश्मनी रखते हैं। ये सब, ये डेफिनेटली ये जो है आप जो सोचे हैं, ये सब सभी घर घर में पहुंचना चाहिए ये आवाज। देखिए, मैं आपको क्यों पकड़ा, इसलिए क्योंकि आप जो है बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, ज्योतिष की सब कुछ जानकारी रखते हैं, बहुत सारे पैसे आपने Okay. इसमें इंस्टॉल कर दिए, लेकिन आखिर में घूर फिर के क्या मिला? जीरो ही मिलेगा। कहने का मतलब कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन आपने बताया, बहुत सारी कंफ्यूजन सब ज्योतिष के अंदर में यही जाकर दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, हर जगह बिजनेस होती है। अब बिजनेस के लिए तो आपको करेगा। आज मैं एक कहीं सुन रहा था, कोई शायद घनश्याम जी सुन रहे थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था, वो कहीं कोई प्रवचन सा हो रहा था, वो सुन रहे थे और मैं बगल में बैठा था, मैं भी सुन रहा था। खाली मेरे कान पे गई है, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है ये भी मुझे पता नहीं। उसमें बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे नेचुरल विद्याएं हैं जिसके द्वारा आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आपको वो नहीं बताएगा, कोई मेडिकल साइंस में पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर वो प्राकृतिक चिकित्सा थी, हाँ सूर्य में स्नान खाली कर लीजिए, सूर्य स्नान, फिर सूर्य स्नान करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो लेकिन वो किसी मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाएगा। मेडिकल साइंस में सूर्य स्नान पढ़ा दे तो फिर उनसे कौन अपनी दवाई, उनका दवाई कैसे बिकेगा? इसी तरीके से जब ये जो ज्योतिष के कोर्सेज होते हैं, वो लोग अगर सच्चाई ला दें, आपके सामने रख दें, इसी तरीके जिस तरह से मैं खोल के बता दे रहा हूं, तो फिर बार बार कोई कोर्स क्यों करेगा? वही सर। अब देखिएगा, इसमें तो आपको कभी कोर्स नहीं किया आपने, सिर्फ मैंने बताया, क्योंकि आपको कुछ जानकारी है इसकी, आपको लगने लगा कि 100% वर्किंग करेगी। राइट? डेफिनेटली सर, राइट। ये हर एक चीज लॉजिक के साथ, मेरे जब भी कोई बात रखता हूं तो लॉजिक के साथ, भाई ये हो सकता है कि इसका वैज्ञानिक पहलू क्या हो सकता है। आपने बोल दिया कि उसको ऐसे खिला दो और वो कर दो तो ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? रीजन तो बताओ। अभी आप ही पढ़ा रहे हो, कोई चीज बोल रहे हो कि उस टाइम पे लेफ्ट साइड जाना, अब दुनिया जो है इस तरह से लेफ्ट साइड से रन करती है। आपका केपी कहता है कि इधर से चलते हैं और आपका दूसरी पैथी बोलती है इधर से चलता है। अरे किधर से चले आप पकड़े? तो जब कुछ सब कुछ मिला के आता है ज्योतिष के अंदर में, जो हाउस एरर आ जाए ना हमने थोड़ी सी चला गया था, और थोड़ी सी दिक्कत रहती है यहाँ पे नेटवर्क का इशू। हाँ, तो राजू जी जरा बंद करना अपना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ज्यादातर जो कोई इधर बता रहा है, कोई इधर बताता है। मैंने लॉजिक समझ के, और मेरा मकसद क्या होता है, जो मेरे स्टूडेंट आप लोग जानते ही हो कि किस तरीके से मैं सामने रखता हूँ, हर चीज ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। और छल कपट, मैं अपना एक्यूप्रेशर पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 साल से, लेकिन एक व्यक्ति मेरा पार्टनरशिप किया, उन्होंने दुनिया को फ्रॉड करने के लिए ये बता दिया कि ताकि इम्पैक्ट पड़े, 20 साल से कोचिंग करा रहे हैं आदि चीजें। लेकिन मैं नहीं बोलता, मैं जो सच्चाई है सामने बोलता हूँ। जितनी भी सच्चाई जो मैं अपना करता हूँ, एक्यूप्रेशर 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो 20 साल से पढ़े हुए हैं वो जब मेरा कोर्स करते हैं तो बोलते हैं कि सर अब सिस्टम पूरा बदल गया।
और जिसमें कुछ लोग अगर यहाँ मैं नाम देखूं तो एक तो राजू जी हैं, मुक्ताई जी हैं, जो लोगों ने बताया था कि भाई इतने साल से हमने कोर्स किया लेकिन अब जाके इतनी चीज समझ में आई। उमा जी हैं, तो ये सब पुराने एक्यूप्रेशर के खिलाड़ी रहे हैं, और जब मेरा कोर्स किया तो उनको जो है बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं सिर्फ सच्चाई ले आता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि झूठ मैं बोल ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि झूठ बोलना जो है एक कला है और हर किसी के बस की बात है। डर लगता है झूठ बोल दूं, मान लीजिए मैंने आज से झूठ बोल दिया और कल मेरा झूठ खुल गया तो फिर जो है मैं आपसे सामना ही नहीं कर पाऊंगा। इस डर से मतलब झूठ बोला ही नहीं जाता। झूठ क्यों बोलना? बचपन में बहुत झूठ बोलता था। बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो बराबर झूठ बोलना पड़ता था। काम करके नहीं लेके गया तो फिर सर से बोलना पड़ता था कि ये कॉपी, ये दिक्कत हो गई, आदि चीजें। लेकिन जब बड़ा हो गया तो फिर झूठ मेरे से निकल नहीं पाती है। जो बातों से सच बोलता हूँ और सच्चाई को देखते हुए सबके मन में रहता था कि ये प्रॉब्लम्स क्यों है हमारे पास। मैं एक चीज और गौर किया। मैं एक दिन सुबह सुबह मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा था और मैंने ओला बुक कर दिया। तो मेरा पोस्टपेड है, मतलब वो चला जाता है, पैसा जो है बैंक से ही कट जाता है सीधा ऑनलाइन। तो ओला मैंने बुक कर लिया। सुबह 4 बजे के आसपास हम लोग सुबह 5 बजे स्टेशन पहुंच गए। अब ओला वाला बोल रहा है कि भैया पैसा मुझे कैश चाहिए। तो कैश बोलते हैं कि बोनी बोनी का टाइम है, बोनी का टाइम है। तो बोनी वाली बात आती है, ज्यादातर जो हम लोग गरीब लोग होते हैं ये लोग बोनी पे ध्यान देते हैं। लेकिन जहां पर कैपिटल है, टाटा, मुकेश अंबानी, ये तो शायद कभी नोट ही नहीं देखते होंगे, मुझे जहां तक लगता है। बोनी छोड़िए, इन लोगों ने शायद इनके जेब में कभी नोट होता हो और नोट देखते हो। इनका सारा काम जो है चेकों के माध्यम से डेली की लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो रही है। लेकिन बोनी नहीं करते। जैसे कहावत है कि बोनी कर लिया तभी धंधा अच्छा होगा। तो मैं सामने देख रहा हूँ बोनी करना, नोट से बोनी करना देख के, वो बोनी ज्यादा अच्छा है कि एक मोटी अमाउंट आपके बैंक में सीधे पहुंच गया, वो बोनी ज्यादा अच्छा है। दोनों सामने हैं। जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, सब्जी भाजी बेचने वाले, वो ज्यादा बोनी पे करते हैं कि बोनी हो जाए, कैश पैसा आ जाए। बाकी जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ज्यादा अच्छी है वहाँ कोई बोनी नहीं होती। सब बिना नोट देखे ही सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो मैं, हमारी जो मेंटेलिटी है कि ये सब काम करते हैं, बोनी करते हैं, तब जो है अच्छी होगी आदि चीजें। जो सच्चाई एक तरफ दिखता है और जो कुछ कहावत है वो एक तरफ दिखाई दे रही है। अभी जैसे एक कहावत है कि गाय को रोटी देना, गाय को रोटी दे रहे हैं और मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि गाय को रोटी देने से ही घर के अंदर में तकलीफ आ रही है। एक मेरी बात कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। एक उदाहरण से और बताऊं कि घर से जब बाहर जाते हैं इनकम करने के लिए तो घड़ा भर के रख देना, बाल्टी भर के रख देना, ये रिवाज रहा है। ये सोच के रखा जाता है कि इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, बिजनेस अच्छा होगा। मैं आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि ये वो कारण है जिसके कारण से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। आपने तो काम किया ये सोचकर कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। वो कैसे होगा मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सभी लोग जल भर के रखेंगे तो उनका भी नुकसान हो जाएगा, नहीं। कुछ लोग होंगे जिनको वही वर्किंग फायदा देगी और कुछ लोगों को वही वर्किंग नुकसान करेगी। क्योंकि हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। और सुभाष साहू जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में यही सबसे बड़ी कमी है। वहां 9 ग्रह तो है लेकिन 5 तत्व नहीं है। ओके सर।
जी सर, और सबसे बड़ी पावर है 5 एलिमेंट। और जी न्यूमरोलॉजी लोगों कामयाब इसलिए क्योंकि वो 5 एलिमेंट पे चलती है, जी सर। इसलिए उसके प्रिडिक्शंस काफी अच्छे हैं और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। और हमारी जो वैदिक ज्योतिष है धक्के खा रही है, उसका सही नहीं बैठता और न उसका कार्य सही बैठता है। ओके। लेकिन जितनी सारी पद्धतियां हैं, जेमिनी है, केपी है, आदि जितने भी इसके वे हैं, एक चीज कॉमन है, वो कॉमन है हाउसेस। हाउसेस कॉमन है। हाउसेस को समझ लिया तो ज्योतिष समझ लिया आपने। बाकी कोई कुछ बताता है कि ये उपाय करो, वो उपाय करो, करते हैं लोग, कहाँ रिजल्ट मिलता है? ज्योतिष से, सॉरी, वास्तु से रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वास्तु जो है 5 एलिमेंट पे है। और पंच तत्व को मैंने समझा हुआ है, और उसके आधार पर मैं इसको बोलता हूँ कि सर 1 मिनट क्या यस सर, कर बोलिए। सकता हूँ कुछ? हाँ बोलिए। क्योंकि मेरे को काफी लाल किताब का एक्सपोजर है, जी जो फ्रॉम लास्ट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। जी तो जो लाल किताब में जो राइटर है ना, जी जिसने लिखा है, जी जी उसकी प्रोडिक्शन इतनी एक्यूरेट। इतनी एक्यूरेट थी या है, कहता हूँ। जी वो जी जब खुद करता था, जी। तो आप जैसे बीमार, एक बार मेरा डैड बीमार हो गया था, हम्म तो वो ठीक नहीं हो रहा था, हम्म है? तो हमारा तो फैमिली मेंबर था, तो जी मेरी ग्रैंड मदर गई, कि उसकी जी सिस्टर, हमारा रिलेशन जैसा है। जी जी तो उसने बोला कि रास्ते में जाकर के, जाते हुए घर में पहुंचने से पहले रास्ते एक सिटी आता है, वहां से कुछ मेरे को लगता है माँ जमोट कुछ ऐसे पल्सेस होती है ना, वो लेकर के रास्ते में धरती में दबा देना, जब आप घर जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, जी, तो कल को मैं उसको देखने आएंगे। एकदम सही है, ऐसा वो ही काम हुआ। करेंगे। मेरा जी डैड बहुत महीनों से ठीक नहीं हो रहा था, सर, अब उन्होंने मैं ऐसा किया, घर जाते वक्त, जाते एकदम जाते सही वो बता ठीक हो रहे हैं। गया, और दूसरे दिन वो उसको देखने भी आया। जी एकदम सही बता रहे हैं। अब मैं इतनी आपको एक्यूरेसी है उसकी, इसका आंसर दूंगा। है मैं आपको बताता है हूँ ना? क्यों ऐसा तो हुआ। वो अभी उसका लड़का करता है, वो फ्री करते हैं, उसका ग्रैंडसन भी करता है। वो बीमारी बता देते हैं, सर, सब बीमारी बता देंगे आपको, क्या क्यों करते हैं? क्या 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 पैसा बीमारी उन्हें है नहीं ना। चाहिए? है जी? पैसा उन्हें नहीं चाहिए तो क्यों हाँ, फ्री वो कर? पैसा वो चंडीगढ़ में करता है, सर, पंचकुला में। रिजल्ट ही इसलिए उनको मिल रहा है क्योंकि वो फ्री कर रहे हैं। फ्री कर रहा है। वो रिजल्ट ही उन्हें इतना मिल रहा है क्योंकि वो एक तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ठगोगे तो क्या वो परिणाम दे देखो, पाओगे? जो राइटर था वो उसका नाम रूपलाल है, रूपचंद भी कहते हैं, रूपलाल रूपचंद भी। जोशी। रूपचंद रूपचंद जोशी। जोशी, वो हमारे घर में आता था, वैसी अच्छा, हमारी आनी जानी थी, मैं उनके तो घर में कमाल की रहा हूँ बात है बहुत देर। सर, उनके नाम की किताब लोग दबा के बेच रहे हैं। और लेकिन वो जो बेच रहे हैं, वो उनका फर्स्ट एडिशन है। जो उन्होंने फाइनल एडिशन लिखा था, वो तो उनकी फैमिली के पास ही है, किसी के पास नहीं है। जी जी वो फर्स्ट एडिशन है जो बेच रहे हैं। सर, फाइनल एडिशन के नाम पे, फाइनल एडिशन के नाम पे ये किताब लाखों रुपए की है, पर मतलब वो हाँ, वो बेच रहे हैं। झूठे हैं, वो झूठी है। वो भी जो झूठ है। फाइनल एडिशन उसने तो खुद में उर्दू में लिखी थी, लेकिन उसके लड़के ने, जो सोमदत्त है, उस जोशी है, उसने हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ। मैं खुद वो किताब पढ़ी हुई है, थोड़ा सा पार्ट ऑफ द किताब। वो तो बहुत थिक किताब है, उसको इतनी आपको मोटी पढ़ने किताब है, हाँ, बहुत एक एक मोटी पार्ट, किताब है। हाँ एक एक पार्ट हाँ इसकी हाँ, मोटी है। तो मोटी है। मैं आपको बताता हूँ इस चीज को। मुझे, हमारे एक स्टूडेंट हैं और जयपुर में बहुत अच्छे ज्योतिष है वो, बड़े नाम उनका, अच्छा अर्निंग है। तो एक दिन उनसे बात हो रही थी ज्योतिष के ऊपर। हमने बोला कि सर, वही लाल किताब की बात करने लगे कि पहले मैं लाल किताब खरीदा, इतने एक बार खरीदा कि बोला ओरिजिनल है, 6-7 हजार ऐसा रेट बताया, तो भी डुप्लीकेट निकली। इसके बाद खरीदा 14 हजार के आसपास का, वो भी डुप्लीकेट निकली। उसके बाद मैंने खरीदा 35 हजार का, ये ओरिजिनल है, तो वो भी डुप्लीकेट निकली। फिर पता चला है कि 75 हजार, और कोई कह रहा है कि 2 लाख रुपए की है। तो
हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि जो रूपचंद जी का फैमिली उसे कोई बेचेगा। हाँ, एक नहीं नहीं, वो नहीं बेचेगा। उसका लड़का तो अभी कनाडा में रहता है, नहीं, और ये उसका पता चला। ग्रैंडसन एक है, सिर्फ एक उसका ग्रैंडसन है। हाँ, और ग्रैंडसन का भी एक ही सन अभी, एक तो कनाडा में है, एक पंचकुला में है। वो कभी नहीं बेचेंगे, उनको तो मिलियन रुपए भी देंगे, करोड़ भी देंगे, फिर भी नहीं देंगे। वो तो ठीक, जो भी है। वो नहीं देंगे। वो तो हैंड रिटन है, वो तो प्रिंट भी नहीं है, हैंड रिटन है, हाथ की लिखी हुई है जो फाइनल एडिशन है। मैं यही उन्होंने बता रहा हूँ, प्रिंट भी नहीं करवाया। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मैंने, हाँ जब हमारी उनसे बात हो रही थी, शायद अशोक जी नाम है उनका, अ, जयपुर से, तो उनसे मैं बोला कि सर आप क्यों भागते हो दूसरी किताब के पीछे, किताब आप खुद लिख सकते हो। वो रूपचंद जोशी जी ने क्या लिखा, उन्होंने कुछ रेमेडीज अपने दिमाग से बनाई, उसको अप्लाई किया, रिजल्ट मिला, तो उन्होंने उसको लिख दिया। इसी तरीके से आप भी किसी का करते हो, थोड़ा बहुत उसमें दो तीन पद्धति आप मिला लीजिए, और उससे रिजल्ट आपको मिल गई तो आप लिख दीजिए उसको कि भाई ये हुआ, तो किताब हो गई तैयार। तो मैंने उनको कंसीडर करके बताया। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं लोसो ग्रेड की किताब, मतलब उसके जानकारी नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि पीछे न्यूमरोलॉजी में मैंने बहुत वर्किंग किया। मैंने अपने ग्रुप के अंदर में लोगों से खाली डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताता हूँ। तो मैंने लोगों का प्रिडिक्शन किया, लगभग 80% सही मिला। फिर बाद में डेटा पढ़ा मैंने, जिसमें कि आने वाली जो संतान है उसकी प्रिडिक्शन, तो उस किताब में मतलब आने वाली संतान की प्रिडिक्शन भी के बारे में भी दिया हुआ था। तो मैंने उसके बारे में प्रिडिक्ट करके बोला लोगों की, आप अपनी जो है, जो संतान हुई उसके समय का जो दो तीन डेटा मैंने मांगा, आप लोग मत बताइए कि कौन सी संतान हुई है, लड़का है या लड़की है, वो मैं बताऊंगा। तो मैंने सोच किया, उसमें भी 70% का रिजल्ट मिला, 30% का रिजल्ट नहीं मिला। 50-50 तो बात ही होती है, या लड़का या लड़की, आपको दो ही चीज बोलना है। अब उसमें जो 70% सही और 30% रॉन्ग गया, तो मुझे उससे विश्वास उठ गया। मैं बोला कि यार 30% रॉन्ग प्रिडिक्शन है, तो ये सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं नहीं मानता। फिर मैंने उस चीज को उतना थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, और मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ समझने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं बहुत सारे डेटा इकट्ठा करता रहा। एक ग्रुप के अंदर में किताब आई, मिली, उन्होंने लिखा था कि इसके अंदर में बहुत ही रहस्यमय हमने डाल रखा है लोसो ग्रिड के बारे में। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला किताब की कीमत 1000 रुपए। मैं बोला किताब तो बड़ा महंगा है। बोला नहीं, इसके अंदर में मेन मेन कंटेंट डाला हुआ है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो ठीक है जी, मैंने पेमेंट कर दिया। तो बोले कि, मैंने एक बात बोला, ये तो महंगा लग रहा है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, दो किताब दे दूंगा मैं आपको, एक कोई और किताब ले लो, बहुत सारी किताबों में लिख रखा था। चलो ठीक है, मुझे तो लोसो ग्रीड का चाहिए था। उन्होंने भेज दिया। अब भेज दिया, मैंने किताब देखा तो 50 रुपए से ज्यादा महंगी किताब नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि उसके अंदर में 25-50 पेज रहे होंगे, और बेस्ट मटेरियल से एकदम से, किसी काम का नहीं। तो मैंने तो उनको फोन किया, फोन करके मैं मैसेज कर दिया, सर अभी आपने किताब तो लिख दिया, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, इसमें कुछ नहीं है। तो उस बंदे को जब मैंने किताब में लिख दिया कि अभी आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, आपने किताब तो लिख दिया लेकिन अभी आपको जानकारी नहीं है, मैं ऐसे फिर कमेंट कर दिया उनको। तो उनका रिप्लाई कमेंट आ गया कि आप क्या जानते हैं। तो फिर मैंने बोला कि देखिए, लोसोग्रिड एक ब्रॉड साइंस है, इसके अंदर में ईयर्स होते हैं, मुर्गा है, घोड़ा है, और खरगोश आदि चीजों का कंसीडर है, इनसे मिलाकर उसमें प्रिडिक्शन होती है, वो भी बहुत ब्रॉड साइंस है, और आपके इसमें कुछ भी नहीं है। तो बोले कि आप अपने को बहुत ज्यादा जानते हैं। तो उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया और देकर बोला कि आप इसका प्रिडिक्शन करके बताइए। तो मैंने उनको फोन किया कि सर देखो, अगर मेरी पूरी पकड़ होती तो मैं आपसे किताब क्यों मंगाता, लेकिन चलो जैसा मैंने बोला है कि आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, तो मुझे जो आती है मैं उसके आधार पर आपको प्रिडिक्ट करके बताता हूँ। मैंने उनको प्रिडिक्शन लिख के दे दिया कि भाई फला आदमी ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे है, देखिए भेज दिया। तो फिर उनका जो रिप्लाई आया 100% सही,
यानी कि 100% एकदम सही प्रिडिक्शन। तो 100% सही प्रिडिक्शन मैंने काफी लोगों का किया, लेकिन फिर भी मुझे क्यों लगता है कि अभी भी उसमें कमी है। जब तक मुझे कमी दिखाई देती है मैं उसको नहीं आपको दूंगा। लेकिन ये जो कोर्स है, ये जो मैंने डिजाइन किया है, कई सारी चीजों को मिला के कंसीडर किया है, 5 एलिमेंट मिलाया है, हमारे एक्यूप्रेशर साइंस का कुछ मिलाया है, और मेडिटेशन मिलाया है, और जो हमारे घर में ट्रबल्स होती है, लड़ाइयाँ होती है, सारी दिक्कत ही यहीं पर है। मैंने जो पाया कि सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे घर में मन मुटाव होते, यही मेन प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं होंगी। अभी मैं एक बात कहने जा रहा हूँ आप लोगों को, 1 मिनट के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन देखिएगा कि सच्चाई यही है। हर महिला को मायका बहुत पसंद होता है, अपने मायके का गुणगान करती है। शादी होकर आती है तो अपने ससुराल वालों को मायके की बहुत सारी बातें बताती है, और कुछ उसके मन में एक ऐसा रहता है कि जो ससुराल वाले हैं थोड़े से एनिमी है एक, और हमारे जो मायके वाले हैं वो बहुत हमारे अपने अजीज हैं। समथिंग इसके कारण ये भी हो सकता है कि जो हम लोगों की दहेज प्रथा, शादी करवाते हैं हम लोग, दहेज लेते हैं, तो जब दहेज मांगते हैं जिसकी वजह से जो लड़की है उसकी जो फैमिली, अपनी फैमिली रही है, माता पिता, वो शायद कर्ज में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। इसके वजह से भी शायद उसका जो है अपने ससुराल को पूरी तरह से अपनाने में कहीं ना कहीं थोड़ी शुरुआत में दिक्कत होती है। जनरली मन में भर जाता है कि मेरे माँ बाप हैं, उनको अपना पूरा मानती है, और थोड़ा सा ससुराल वालों के साथ एक मन से, अंदर से डर के वजह से भी कह लीजिए, किसी भी कारण से थोड़ा सा दूर बना के चलती है, जैसे उसने अपने अजीज नहीं है। जबकि हकीकत यही है कि यही असली उसका घर है। अब शादी के बाद से मायका पराया हो चुका है। हाँ, मायके से लगाव होना चाहिए, लेकिन असली लगाव अब ससुराल से हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाता है। ससुराल के लोगों में थोड़ा सा एक मन में रहता है। आप लोग खुद सोच के देखिएगा होता है या नहीं होता है। अब जो बहू है वो घर की लक्ष्मी है, ये सभी लोग कहते हैं गृह लक्ष्मी है वो। और घर की लक्ष्मी अगर घर के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार रखेगी तो कहां से उसके अंदर में प्राप्ति होगी। होना क्या चाहिए कि अगर वो गृह लक्ष्मी इस घर के बारे में सोचेगी, इस घर के लोगों से प्यार करेगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मियां रहेगी। अब उस लक्ष्मी की बात करूं जो हम अपने जेंट्स लोगों की बात कर लेता हूं। जेंट्स जो हम हैं, जो हमारी पत्नियां जाती है, ये चीज को मैं बताऊंगा 5 एलिमेंट थ्योरी से ऐसा होता क्यों है। जिन लोगों ने मेरा 5 एलिमेंट थ्योरी का कोर्स किया हुआ है उन्हें पता है कि मैं लाइफ को ऐसे समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं सब 5 एलिमेंट करवा रही है। सुभाष साहू जी, आपने वो क्लास किया था? हाँ सर, किया था सर। तो मैंने बताया था उसमें 5 एलिमेंट के थ्रू कि जीवन में कि भाई ऐसे ऐसे विंड एनर्जी के अंदर में बच्चा जब रहते हैं तो पैसा मिला, एक उदाहरण समझा, पैसा मिला विंड एनर्जी के दरमियान में, यानी वायु तत्व के दरमियान, तो उस पैसे से कॉफी खाएगा, घूमेगा फिरेगा। वही पैसा हीट एनर्जी में मिला, जवानी की एनर्जी होती है, तो वो उस पैसे से मौज मस्ती। और हॉटनेस एनर्जी, पैसा मिला, उस पैसे से बीबी के साथ में रोमांस और आदि चीजों पे लगा रहा है। लेकिन वही बात जब शादी हो गई उसके बाद ह्यूमिडिटी एनर्जी आ जाती है, जो पैसे को बढ़ाने वाली एनर्जी होती है, जो पैसे को बढ़ाने वाली एनर्जी होती है, उस समय वो कितनी भी प्यारी बीबी क्यों ना, उसके लिए समय नहीं रहता है, क्या कर भी नहीं रहता है।
कितना भी प्रयास कर ले उसके लिए सही नहीं कर सर। पाते हैं। तो ये जो पंच तत्व सारा खेल खेलता है, तो पंच तत्वों को जो आप लोगों को पहले समझा दिया जाएगा, यानी जो लोग कोर्स करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो हो रही है गलतियां हमसे क्यों हो रही हैं। तो आपको जो आपकी गलती का एहसास करा दिया जाएगा लॉजिक वे में, तो आप अपने आप इसको सुधारोगे। फिर इसके बाद हम आपकी जो जहां जहां गलतियां हो रही हैं वो आपको सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, और फिर इसका समाधान मेडिटेशन के द्वारा कराएंगे। मेडिटेशन वो ऐसा होगा कि आम मेडिटेशन की तरह नहीं है। ये मेडिटेशन ऐसा होगा कि मैं इसको दावा करता हूं कि इस मेडिटेशन से 7 बहु के झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। आपके शरीर में कोई रोग है, उस रोग को भी रिमूव करने में सहायता मिली, चाहे वो रोग कैसा भी हो, घुटने का दर्द हो, सैटिका पेन हो, कैंसर हो, अस्थमा हो, गंभीर से गंभीर बीमारी हो, प्रॉपर ठीक करेगी नहीं मैं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ एक चीज, डायबिटीज हो, आदि चीजें, इन सब में आपको एक पॉजिटिव वे मिल जाएगा। और जैसे आप पॉजिटिव हुए तो फिर बीमारी भी आपसे दूर भागना स्टार्ट कर देगी। बीमारियां क्या है? नेगेटिव। और जो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज आपके माइंड में प्रोग्राम कर दिया गया कि ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए वो ज्यादा घेर के बैठी हुई है। लेकिन उसी दिमाग के अंदर में प्रोग्राम हो गया या क्या डायबिटीज कुछ नहीं है, आपके उसमें डाल दिया गया कि डायबिटीज कुछ नहीं है, तो आने दो डायबिटीज को, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपकी। तो इन सब चीजों को इसमें इस तरीके से बताया जाएगा और मैं बताऊंगा ये इतना बेनिफिशियल होने वाला है सभी का। मेरा एम क्या है? मेरा तो ये, मैं कोर्स करवाना, और कौन सा कोर्स? एक्यूप्रेशर के। और एक्यूप्रेशर के कोर्स करवाने के चार्जेस जो हैं मुझे वो कर, मतलब मुझे उसमें मैं 1200 रुपए से स्टार्ट कराता हूँ या 900 रुपए का, तो वो कोर्स। लेकिन यहाँ पर मैं 4-5 कोर्स को एक में मर्ज करके दे रहा हूँ, वो भी क्या कि जिससे रिजल्ट मिले। जो भी समझदार लोग हैं या जो भी ज्योतिष थोड़ा बहुत समझते हैं, जो उस दिन मैंने प्रेजेंट किया था कि अपने रिलेशनशिप को सुधारने, तो रिलेशनशिप कहाँ सुधरेगी? ज्योतिष उपाय से नहीं सुधार रहा हूँ सर, इसको मैं दूसरे वे से, मैंने क्यों बोला कि 4 अलग अलग चीजों को कंसीडर करके तब प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। एक रास्ते से जा रहे हैं तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम कितना भी कर्म कांड कर लें, कर्म कांड करके जो है अपने ईगो को हम समाप्त नहीं कर सकते इतना ज्यादा। जैसे मेरे भाई के साथ अगर मेरी ट्यूनिंग खराब हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, तो उसको कर्म कांड करके शायद सुधारना उतना आसान नहीं है। लेकिन जो मैं वे लेके चल रहा हूँ, इसकी रेमेडियल पार्ट है मेडिटेशन, और इसके बारे में आप लोगों को किसी को जानकारी नहीं है। जो आम मेडिटेशन होता है, आपको घंटों बैठा दिया गया और उसमें स्पिरिचुअलिटी चले गए, ऐसा भी नहीं है। एकदम सिंपल सिस्टम बताऊंगा। इसकी जो कोर्स के दरमियान में जब मेडिटेशन कराया जाएगा तो हो सकता है कि 15-20 मिनट लगे, लेकिन अपने लाइफ में जब इसे यूज करेंगे तो 1 मिनट का मेडिटेशन, रास्ते चलते हुए मेडिटेशन हो जाएगा आपका। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बैठ के आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन करूँ। तो इस तरह का जो प्रैक्टिकल मेडिटेशन है, राह चलते हुए और चेहरे पे आप खुश हो जाएंगे, तो इस तरीके से किया जाएगा। और जो गलतियां हो रही हैं हमारे घर की, जो वास्तु गड़बड़ है कहीं से, जैसा मैंने बताया था कि हमने पानी रखा घड़ा भर के और वही पानी हमें नुकसान कर रहा है, तो उसका राइट वे आपको समझा दें सिस्टम के आधार पे, पूरा लॉजिक के साथ, तो आप जहाँ भी मान जाएंगे। अभी जैसा मैंने बोला कि सिर्फ गाय को रोटी खिला के सारे ग्रह ठीक किया सकते हैं, लेकिन उसी गाय को हम लोग रोटी खिला के अपना दुर्भाग्य भी बुला रहे हैं।
उसमें कहाँ गलती हो रही है, ये सारी चीजें कंसीडर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे घर में एक दूसरे के प्रति जो थोड़ी बहुत नफरत है, या जैसा मैंने बताया कि जो वाइफ की जो मेंटेलिटी है कि मेरा तो घर जो है मेरा मायका है, और ससुराल वाले लोगों से उनकी उतनी नहीं बन पाती है, वो चीज उनकी गलती का एहसास दिलाना, उसको इस तरफ ले आना, एक लॉजिक वे से समझाना, वो सब होगा सिस्टमेटिक तरीके से कि उनके मन का भाव बदलेगा। एग्जाम्पल्स दे देके, अब इसमें मैं क्या क्या इसमें यूज करूंगा वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम क्या क्या, जैसा मैंने दिखाया था कि 5 एलिमेंट का चार्ट रहेगा। मैं इसको लेता हूँ, चार्ट में पहुंचता हूँ। अब जैसे कि इसमें इस तरह की भगवान बुद्ध की फोटो यूज होगी। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर एक साउथ की फिल्म, ये देखिए साउथ की फिल्म के ये सब स्टार हैं, ये फोटो भी यूज होगी। इसके थ्रू समझाया जाएगा आप लोगों को। इसमें ये आपका हमारी क्या इसको बोलते हैं, हमारे 7 चक्रास की जानकारी इसमें दी जाएगी। 7 चक्रास इसके अंदर में है, और नक्षत्र वगैरह है जो समथिंग यहाँ पे। ये रहा 5 एलिमेंट थ्योरी है, भगवान बुद्ध जी को लिया गया। यहाँ पर एक फोटो है लक्ष्मी जी का, ये फोटो के थ्रू बहुत मोटिवेशनल समझाया जाएगा इस फोटो का मतलब क्या है। लक्ष्मी जी हमेशा या तो सिंगल या गणेश जी के साथ दिखाई देती है, या फिर विष्णु जी के साथ, अपने पति के साथ जब भी दिखाई देती है तो उनके पैर में दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है ये, जबकि हमारे घर की लक्ष्मी कहाँ हमारे सर पे बैठती हुई दिखाई देती है। जब हमारे घर की लक्ष्मी हमारे सर पे बैठती है तो एक तरीके से दुर्भाग्य को बुलाती है वो। तो इन सब चीजों को जो मैं बताऊंगा, आदि चीजों से घर में यूनिटी लाने का प्रयास होगा। घर में घर की गंदगी साफ होगी। जैसे कि मैं वही बात अपने बोला हूं कि हम लक्ष्मी माता को बुला रहे हैं घर में समृद्धि लाने के लिए, सुख शांति लाने के लिए। हमने लक्ष्मी को बुलाया, वो हमारे घर पर आती है, लेकिन हमारे घर में मनमुटाव चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो बताइए क्या वो इंटर करेंगी? आप किसी अपने दोस्त यार के घर पे जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं, और घर के अंदर लड़ाई चल रही है, तो क्या आप घर के अंदर इंटर करेंगे? आप वहीं से रिटर्न जाएंगे। तो यही कारण है, मैं जो बता रहा हूँ कि आप कितने भी नग नगीने पहन लीजिए, आदि चीजें कर लीजिए, जितनी भी व्यवस्थाएं करना कर लीजिए, लेकिन घर को अगर आपने नहीं सुधारा तो फिर ट्रबल आपकी वहीं रहेगी। इसमें कुत्ता है, चूहा है, ये इमोजी है, आप देखिए ये इमोजी लगा हुआ है, इसका भी यहाँ पे रोल दिखाया जाएगा। तो ये सब चीजों को मिला के, जबकि देखिए कोई किसी से कंसीडर नहीं है, कोई किसी केस के अंदर मतलब किसी कोर्स में ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती, ना चूहा होता है, ना इमोजी होता है, न फिल्म के सीन होते हैं, न इस तरह के भगवान के फोटोज होती हैं। हाँ, ये 5 एलिमेंट्स
किसी एक कोर्स में मिल जाएगा आपको कि ज्योतिष के 9 ग्रह के ये मिल जाएंगी, लेकिन ये अलग चीजें हैं। इन अलग चीजों को यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट किया गया, इसके द्वारा उदाहरण देके समझाया जाएगा। और ये इतना यूनिक कोर्स होगा कि रियल में, जैसा कि अभी उन्होंने बताया, मैं बात करूं तो अभी जो सुभाष जी यहाँ पे, अगर कोई और एस्ट्रोलॉजर है क्या, जो एस्ट्रोलॉजर हो जिसने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की हो, वो जान सकता है कि मैं क्या चीज दे रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। अंबा प्रसाद जी एक जी दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी बहुत सारे कोर्स किए होंगे। अंबा जी, अंबा प्रसाद जी, अंबा प्रसाद जी है क्या? चलिए, और कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एस्ट्रोलॉजर। हरि बाबू जगताप, हरि बाबू यार सामने आओ। आप बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई दिख रही है आपको? हरि बाबू बताइए अपनी बात। मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी से मिस्टेक है कहीं पे? आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरा इस कोर्स के ऊपर इतना जोर देने के पीछे ये कारण है कि आप लोग अपने घर की परिस्थिति संभालें। एक सेकंड। हाँ, हेलो, आवाज डबल तो नहीं हो रही? जी सर, नहीं हो गई थी, अब ठीक है। ठीक है। तो मेरी जो इसमें रीजन ये है कि ज्यादातर लोग अपने घर की परिस्थिति संभाल लेंगे, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो आपको कोर्स, बाकी जो महंगे कोर्स भी होंगे उसे करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और मेरा तो उद्देश्य ज्यादातर खास के गरीब लोगों को है। देखिए, कोर्स का रेट आगे बढ़ता जाएगा, ये कोर्स आगे 5,000 तक में जाएगी, लेकिन इस बीच में कभी एक कोर्स हो सकता है कि 300 में भी रिटर्न हो जाए। तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं खास करके उन लोगों के लिए करूंगा जो गरीब लोग हैं एकदम से, उनके जीवन में खुशियां लाना। सिर्फ खुशियां कैसे आएंगी, हमारी गलतियों का एहसास करा के उसे ठीक कर देना बस। जैसा कि अभी एक जो है ज्योतिष है सुभाष साहू जी, ये बता पा रहे हैं कि सर प्रॉपर मिलेगा। हाँ सुभाष जी, अपनी बात रखिए बाप, बताइए कैसे मिल सकता है रिजल्ट? हर घर में वो तो लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है, किसी किसी घर में सुख शांति जो है और समृद्धि भी है, और जिस घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत अनबट रहता है, ये तो मैं आंखों देखा, मतलब देखे हैं ऐसा कैसे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। और हेलो हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए। अभी आवाज साफ आ रही? हाँ बस अब साफ हो गई। हाँ, मेरा कहना कि ये ज्योतिष के अंदर जितने आपने सीखा और आपने जैसे जैसे बोल रहे सुख शांति समृद्धि, ये जो वर्ड है जबरदस्त वर्ड है, और इस वर्ड में जो है सही ढंग से अगर रिजल्ट मिला, अगर सही लोग मान के चले, सुख शांति समृद्धि जो मीनिंग है रिजल्ट आएगा। क्योंकि हर घर में ऐसा प्रॉब्लम है, तो चीज को सुख शांति समृद्धि होने के लिए, लेकिन लोग समझते नहीं। आपके लोग समझेंगे, समाज में समझ जाएंगे।
किस आवाज कहाँ से आ रही है? सर मैं सही कहा ना? अभी तो मेरे हिसाब से मैं इतना ही अनुभव किया है। जी, जैसे मैंने जब सीखा इसको, ज्योतिष को सीखा, और उसमें से जो मर्म मैंने निकाला, ग्रह तो अच्छे बुरे होते ही हैं। अच्छा, जैसे इसमें पढ़ाई जाएगी, मैं उस पर थोड़ा सा कंसिडर कर दूं। इसमें पढ़ाया जाएगा। एक बात सर, मेरे बोलिए कहना बोलिए। है, मेरे कुंडली में मैं जब ज्योतिषी सीखा और उसमें मेरे अंदर कितना कमियां हैं वो मैं ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन उसमें मेरे भाई के साथ अनबन है, उसमें दिख रहा है। मतलब जो लगन चार्ट में 12 घर है, 12 घर में उसमें दिखा कि आपके भाई के साथ थोड़ा अनबन है। आपके साथ सुख शांति समृद्धि में, जैसा आप बताए, अगर भाई के साथ आप क्लोज रिलेशन रखे शायद वो ग्रह ठीक हो जाए। चलिए मैं इसका भी उदाहरण समझाता हूँ। भाई का संबंध हमने बोला मंगल ग्रह, राइट सर। ठीक है। अब मंगल ग्रह क्या है? फायर एलिमेंट है। आपको मालूम है? इसको एलिमेंट का नहीं पता। अरे मंगल ग्रह वाला लोग जो होता है, लाल रंग उसका होता है। मंगल ग्रह लाल रंग का है, लाल रंग फायर का है, जोश है सर। अभी जैसे कि सिर्फ आप तांबे का कड़ा पहन लीजिए, तांबा ले लीजिए, तांबा आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके। तांबा क्या है आपका? ओके। जो है एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, राइट। ओके। अभी जस्ट मुझे आज ये इसकी ज्ञान मुझे आज मिला। हमारे पास कोई व्यक्ति आए हुए थे, अब उन्हें डर लगता था, लेकिन जब उन्होंने एक पहन रखा है, तांबा पहना, उन्हें किसी ने बोला कि हम जो है वो कहीं से मिला होगा, किसी आश्रम से या कहीं से दिया गया कि आपको इसमें शायद मंत्रोच्चारण करके दिया गया, आदि चीजें, ठीक है, और उससे उनको बेनिफिट है। तो मैंने क्या पाया, उन्हें डर लगता था, डर के लिए दिया गया और उससे उनको बेनिफिट हो गई। तो अब हुआ क्या, इसको जब हम अपने ज्योतिष से देखते हैं तो जब हमें डर लगता है, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है कि भूत प्रेत कोई डर हो गया, तो आप क्या करेंगे? हनुमान चालीसा गाइए और वो भूत भाग जाएगा, डर भाग जाएगी। और यही कहीं डर लगता था तो सीधे हमारे मन में आ जाता था हनुमान चालीसा, और जैसे ही करते थे तो डर खत्म। राइट? सही बात है नहीं? सही बात है सर, सही बात। तो अब क्या हुआ, मंगल जो है लाल ही लाल उनको लगाया जाता है, रेड कलर। मंगल ग्रह, मंगलवार सब कंसीडर करता जाके हनुमान जी से, और यही, और उसका जो अपना जो तांबा जो है, उनका लाल रंग जो है, फायर एलिमेंट का जो धातु है वो तांबा है। जैसे आप तांबा को यूज कर लेते हो, आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करते हो। लेकिन भाई के साथ, जी सर बोलिए। तांबे की आपने बात की तो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं अगर जरूर, बोलिए सर। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। यस, बताइए। 4-5 साल पहले जिसने लाल किताब लिखी है ना, उसके ग्रेट ग्रैंडसन की शादी थी जी चंडीगढ़ में। तो मैं भी गया था यहाँ से, लंदन से, है ना, मेरे को बुलाया था। तो उसके लड़के ने मेरे हाथ के ऊपर उसकी नजर पड़ गई, तो उसने देखा कि मैंने कड़ा पहना हुआ है स्टील का। वो मेरे ऊपर बरस पड़ा, है, कहता है आपने ये क्या पहना हुआ है स्टील का, अब तो ब्लाइंड हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो उसने बोला अभी सुनिया जा, कड़ा दूसरा चंदा उसमें जो कहते हैं तांबा डाल करके एक बार ऐसे लग जाता, वो डाल नहीं तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे। तो मेरे को उसने चेंज करवाया था कड़ा। उसी टाइम मैंने विदिन 24 आवर नया कड़ा पहना। उसने तांबे का, उसने बोला तांबा लगवाओ इसमें, नहीं तो तू ब्लाइंड हो जाएगा। ये साइंटिफिक है सर। जैसे कि वो आज में बात हो रही थी, लेकिन उसने मेरे के अंकल ने उसने मेरे को बताया नहीं था कि साइंटिफिक, उसने ऐसा ही बोल दिया कि यू विल गो ब्लाइंड इन लेटर ऑफ योर लाइफ इफ यू वेयर लाइक दिस।
कि ये कहीं कहीं किसी देंगे किताब में नहीं आपको। लिखा हुआ है ये वर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी ज्योतिष के लेकिन पास लाल किताब में लिखा हुआ है कि ला, ये आदमी ब्लाइंड हो जाता है। सर लाल किताब में हो सकता है, मैंने क्या बोला, लिखा हुआ है उसमें। किसी ज्योतिष के पास से नहीं आएगा कि ये जो तांबा पहन लेने से आपको ये चीज हो जाएगी, वो फिर मंगल ग्रह है, ये तांबा मंगल ग्रह है। जब इसको वास्तु से कंसीडर जो करते अभी हैं मेरे को तो समझ आया कि जो लाल किताब है ना, वो 5 एलिमेंट के बेस्ड पर ही बनाई हुई है। Yes, अभी sir. मेरे को समझ आया कि मैं उसको भी समझता हूँ थोड़ा सा। जी अभी मेरे को 2 चीजों को मैच किया तो मेरे को समझ में आया कि पीछे बात क्या है। क्योंकि मैं सर उसका लड़का ज्योतिष तो के अभी बाप बन मेरा जाएंगे ताया जी है, जब वो देखते हैं ना तो आपकी सारी बीमारी वो बोल देते हैं आपको, ये बीमारी है, ये बीमारी है, एग्जैक्टली वो बता देगा आपको। जी उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको बताएगा कि आपको जे बीमारी है और जे होगी इन द फ्यूचर। सर मैं आगे वो भी इसका मतलब कोर्स ये 5 कराऊंगा, एलिमेंट ही है। वो आगे हाँ, कोर्स करवाऊंगा समझ जिसमें गया। क्या नाम की आपका सिर्फ जन्म कुंडली से आपकी होने वाली बीमारियों को बताना। उसमें एक चीज मेरी कमी है, मुझे गोचर का नहीं पता, असल में इससे पता चलता है गोचर से, गोचर की मुझे जानकारी नहीं, जिस दिन गोचर समझ लूंगा तब मैं उसे लॉन्च करूंगा, क्योंकि ऐसे बता दे आपको बीमारी तो होगी लेकिन कब होगी ये पता चलता है। ज्योतिष में एक चीज आती है गोचर, उस गोचर के आधार पर पता चलता है कि आपको बीमारी कब होगी। लेकिन हमने बोल दिया कि आपको जी हार्ट डिजीज है होगा या कुछ भी है, तो यार कब होगा? हड्डी में दर्द, घुटने में दर्द, घुटने में सभी को दर्द होता है, आपके इस घर इस खाने के अंदर में ऐसा ऐसा दिक्कत ये है और इसलिए आपको घुटने में दर्द होगा। लेकिन आप तो परफेक्ट ये बताइए कि कब होगा ताकि हम उसका उस समय रेमेडी करें। अब जब भी मेरे घुटने में दर्द नहीं है और मैं घुटने की रेमेडी करूं तो उल्टा असर दिखाएगी, क्योंकि इस समय गोचर कहीं और चल रहा होगा और शायद उस वक्त जो ऐसे राउंडिंग चलती है और एक बार वो कहीं जल तत्व के पास होती है तो कभी जो है अग्नि तत्व के पास होती है। अब मान लीजिए आपकी जो गोचर उस वक्त चल रही है वो जल तत्व के पास चल रही है और आप जो है बीमारी आपको जब अग्नि तत्व बढ़ेगा तब आएगी, और आपने आज जल तत्व के समय में ही सब पानी और डाल दिया तो साला बर्फ बनेगा और दर्द करेगा। तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, जिनको पैसे कमाना है उनसे इनसे मतलब नहीं है। आपको डाल के छोड़ दिया और उसके बाद बोला कि जब रिजल्ट नहीं मिल रहा तो एक काम करो आप हमारे 10,000 वाले 20,000 वाले कोर्स में आओ तो आपको समझाएंगे। तो फंसाने वाला काम नहीं, अच्छी चीज को लाके और सभी में डिलीवर्ड कर देना। हमारे अभी यहाँ पे तो नहीं है, एक सहपाठी हमारी थी, हमें कहीं पे मिली, उन्होंने कहा कि सर आप ये वाला कोर्स कर लो, कोई कोर्स था बड़ा कॉस्टली था, तो वहाँ पे ऐसे फ्री डेमो क्लास थी तो वहाँ हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर आप सीख लो, सीख के हमें सिखा दो। मतलब ये है कि हम यहाँ सीखेंगे हमारे समझ में नहीं आएगा, आप सीखोगे सीख कर सिखा दोगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। तो मैं भी वही करता हूँ कि चीज पहले उसमें ढूंढता हूँ जो उसमें है उसमें कितनी सच्चाई है। जब मैं ये ज्योतिष की क्लास कम से कम इस बीच में 10, 12, 15 क्लासेस करनी है और 10-15 क्लासेस के अंदर में आज भी मुझे इस पर बिलीव नहीं है, सिर्फ 10% सिर्फ 15%। मुझे सच्चाई चाहिए, हो सकता है वो सारी चीजें काम करती हो लेकिन उसमें जब तक लॉजिक नहीं दिखाई देगा तो मैं नहीं मानता। जो मैंने अभी प्रस्तुत किया है हर चीज लॉजिक के साथ। ट्रबल हो रही है जैसे कि कहां से दिक्कत पीछे यहाँ से शोर मच रहा है। अरविंद जी आपके यहाँ देखो शोर मच रहा है, आप म्यूट कर लो। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा था भूल गया, क्या बोलने जा रहा था, लय हट गई। जब किसी को याद है जो मैं बोलने जा रहा था, कहाँ पे मेरा टॉपिक छूटा। चलिए छोड़िए। अच्छा किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपना रखिए।
चलिए मैं आज का तो सेशन को समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं एक एक करके। हेलो हेलो। हाँ तो बोलिए, अपना नाम बोलिए, पहले नाम बोलिए, नाम बोलिए। सर आवाज पहुंच रहा है? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही, नाम बताइए। राजलक्ष्मी जी। राजलक्ष्मी बात कर रहे हैं। हाँ लक्ष्मी जी बोलिए। राजलक्ष्मी बात कर रहे हैं। जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, एक छोटा सा सवाल ऐसे, तो ये सही है लेकिन कभी से कोई आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। राजलक्ष्मी जी पूछ रही थी कि जैसे आपने रिलेशन के बारे में पूछा, तो रिलेशन हम हमारी तरफ से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि सामने से कुछ रिस्पांस ना मिले, तो उसके लिए भी इलाज आप बताएंगे? एक सेकंड में रुकिए, जरा थोड़ा ट्रबल हो रही है, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी। उनको बार बार वेव चलनी है। हेलो। राजलक्ष्मी जी का मैं आपको जवाब देता हूँ। सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिए बॉस, एक बार अपना टच कर दीजिए, म्यूट वाले बटन को दबा दीजिए। अब देखिए राजलक्ष्मी जी, आपको बताता हूँ कि मैंने ये वर्ड बोला कि इसमें हम लोग सभी का खाली जब क्लास करनी है सभी को, तो अपने जितने भी घर के रिलेटिव से सबके साथ करना है। उसके लिए करना क्या होगा कि आपको ये लीड लगा के नहीं करना होगा। अपना पूरा फोन से कर रहे हैं तो ओपन कर दीजिए, लैपटॉप से भी कर रहे हैं तो उसकी साउंड को सभी सुन पाए। यानी घर के जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिलकर करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे जिससे उनके समझ में आएगी। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं घर के लोग, एक दूसरे का सम्मान करना, उनको ये एहसास करा देना कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग अपनी माँ बाप से प्यार करते हैं, हर लड़की प्यार करती है, प्यार करे, लेकिन ससुराल वाले को दुश्मन ना समझे। और जैसे कि उदाहरण के समझाओ कि हमारे पिताजी हम पे भारी होते हैं शादी के बाद। जब उस दिन मैंने पीछे भी एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल आज फिर दे देता हूँ। मैंने कहीं देखा था, कोई फिल्म रही होगी या वीडियो कुछ रहा होगा, एक ऐसा वीडियो था, उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं होते थे लोगों के पास। एक हस्बैंड जो है पूरी रात घर पे नहीं आता है, नेक्स्ट डे इवनिंग में घर पे आता है। जब नेक्स्ट डे इवनिंग में घर पर, अच्छा उससे पहले क्या होता है, उससे पहले माँ का वहां से गांव से पति के माँ का लेटर आता है। पति की माँ बोलती है कि बेटा मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, आदि। तो अब माँ को तबीयत खराब है, पति के माँ की तबीयत खराब है, गांव पे है, उसने बुलाया। लेकिन जो हमारी पत्नी है, अरे सर हेलो, डॉक्टर पंकज जी अपने वहां बंद कर दीजिएगा, टच करके म्यूट कर लीजिएगा। हरि बाबू जी आप भी म्यूट कर लीजिए, बाकी सभी का म्यूट है, जनों का खुला हुआ है। और जिसकी वजह से आप लोगों को घर की आवाज जो है ना यहाँ पे। हरि बाबू जगताप, हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें क्या दिख रहा है कि लेटर आता है गांव से माता का, मेरी माँ का, मान लीजिए मैं हस्बैंड हूँ, मेरी माँ का, तो उसमें उसकी तबीयत खराब है कि मुझे यहाँ से ले जा, वहाँ इलाज करा दे। तो वो लेटर मेरी पत्नी पढ़ती है, पढ़ के बोलती है कि अपने तो खाने का हो ही नहीं रहा है, अब कहाँ से माता जी को पालो। हाँ अंदर नहीं है ना सारे, बस वो ठीक है।
डॉक्टर साहब पंकज जी, डॉक्टर पंकज। हाँ जी, हाँ जी। सर अपना उसको ना बटन को बंद कर दीजिए, ऑडियो वाला, स्क्रीन को टच कीजिए, बंद हो जाएगा वो। हाँ ठीक है। तो लेटर आया, लेटर को देख के जो मेरी वाइफ बोलने लग जाती है कि हमारा तो ऐसे ही गुजारा नहीं हो पा रहा है, कहाँ से गांव से माता जी को लाके पालोगे। यानी को इतनी सुना देती है कि मैं मेरी बीमार माँ को भी लाने नहीं जाता हूँ, और मैं काम करता हूँ कि अपने भाई को बोल देता हूँ कि वो जाके माँ को देख ले, अपने यहाँ लाके रख ले, जो कि दूसरी सिटी में रहता है। अच्छा हुआ, 2 दिन के बाद जो पति है घर पे रात को नहीं आता है, वहां से समाचार भिजवा देता है कि मैं आज नहीं आऊंगा, कल जो है शाम तक वो लौटता है। दरवाजा खोलती है वाइफ, पूछते कहाँ चले गए थे, तो जवाब मिलता है मैं माँ को लाने चला गया था, माता जी को लाने चला गया था। इतना सुनते ही जो पत्नी है फायर। तुम्हें मैंने बोला था ना कि हमारे खाने का ऐसे ही नहीं हो रहा है, मतलब इतनी तंगी है, और इसमें उनका भी लाके कैसे उनका गुजारा होगा, आदि चीजें वही सुनाना शुरू कर दिया। सुनाना शुरू कर दिया। अभी माता को देखा नहीं है उसने, माता जी तो बाहर ही है। पति गेट पे खड़ा है, पत्नी अंदर से उसको पूरा सुनाने लग गई कि इतनी तकलीफ है, इतनी कमी है, ये आदि चीजें। इतने में 2 सेकंड या मतलब 2 मिनट बीता, जब अपनी पति को सारे कुछ भड़ास निकाल रही है, तो जो माता जी वो सामने की तरफ आ जाती है। तो सामने देखती है कौन सी माता जी हैं, वो उसकी माँ होती है। अनिल जी अपना बंद कर दीजिए बॉस, अनिल भवनकर। सामने आ गया है। सर आपके तरफ से म्यूट करवा दीजिए सभी। मेरे से नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत है, म्यूट नहीं आ रहा है। हेलो अनिल भवनकर जी। हेलो। हेलो अनिल भवनकर। हाँ जी। अपना बंद कर दीजिए, आपकी ऑडियो आ रही है। ऑडियो आप लोग बंद कर दीजिए भाई, अपनी ऑडियो को बंद कर दीजिए। घर में अगर कोई बात कर रहा है तो आपकी विशेष की बातें बाहर सब सुन रहे हैं यहाँ पर। तो होता क्या है कि वो देखती है कि उसकी खुद की माँ है, और वो जो माँ रहती है, मतलब हमारी जो सास है, वो बोलती है कि जब मेरी बहू, मेरी बेटी इस तरह से अपने सास के साथ कर रही है, तो मेरी बहू ने मेरे साथ किया तो क्या गलत किया। एक्चुअली में होता क्या है कि जो सास होती, मेरी जो सास यानी कि मेरी पत्नी की जो माँ है, उसका फोन आता है मुझे कि बेटा मुझे मेरी बहू बेटों ने घर से निकाल दिया है, मेरी कुछ जो है मैं कहाँ रहूंगी आदि चीजें। वो रोती गाती है फोन पे। तो उनकी बातों को सुनकर वो चला जाता है गांव और जाके अपनी सास को लेकर आता है। वो भी उसकी माता जी बोलेगा, क्योंकि 2 दिन पहले गांव पे इनकी माता जी खुद बीमार थी, तो पत्नी ने सोचा ये अपनी माँ को लेकर आए हैं, लेकिन वो लेकर आए होते हैं अपनी सास को, अपनी मतलब माता जी को, जो हमारी पत्नी की माँ है। उनकी पत्नी के जो भाई लोग हैं वो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। उसकी जो भौजाई है उसने निकलवा दिया था घर से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो माता देखती है कि मेरी बहू ने मुझे निकाल दिया, यहाँ पर तो ये भी मेरी बेटी भी उसी तरह की है। वो बोलती है, तब ये लड़की शर्मिंदा होती है। तो अब कंडीशन यहाँ पे देखिए कि ये एटीट्यूड है इस तरीके का। वही माँ आ गई तो अब बहुत अच्छा काम किया, जब उनकी माँ को ले आए तो अब पति अच्छा हो गया।
लेकिन वो पति अपनी माँ को इलाज करने के लिए लाता तो बुरा था। तब वो रोटी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। अब जो उनकी माँ को लेकर आ गया है तो पति अब अच्छा हो गया, अब उसको गलती का भी एहसास हुआ, अब उनके नजर में पति अच्छा हो गया है। तो ये जो भेदभाव वाली बात, अच्छा ये मैं यहाँ बताना चाह रहा था, यहाँ एक उदाहरण समझाता हूँ आप लोगों को। फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म थी बागवान, आप लोगों ने देखा होगा। उसके अंदर बुजुर्ग माँ बाप को पालना भारी हो रहा है हमारे पास, जबकि घर में पिज्जा खाएंगे, ये करेंगे, उसके लिए पैसे हैं। अरे पता नहीं कैसे लोग अपना खून लेते हैं यार। नामदास, हेलो नामदास जी, अनिल जी अपना बंद कर दो बॉस। पता नहीं कैसे कहां से हो गया ये, समझ नहीं आ रहा है। बापरे बंद पडून गेलं ते, तू मस्ती करतो ते बंद पडून गेलं। अरे बंद करो भाई, बंद करो भाई। नामदेव नामदेव तो अमिताभ बच्चन को पालना, यानी वो बाप है, उसको पालना सभी के लिए भारी पड़ रहा है। ठीक है जी, सबको तकलीफ हो रही, नहीं पाल पा रहे हैं, माँ अलग बाप अलग, किसी तरीके से फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है, इसकी वजह से बाप को नहीं पाल पा रहे। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है कि बाप के पास चेक आ जाता है, उसके पास पैसे हो जाते हैं। अब यही सब लोग मिलके उसकी खुशामद करने लग जाते हैं। अब उनके लिए जहां पर सूखी रोटी भी सही नहीं थी, अब उनके लिए मालपुए, मिठाई, सब कुछ आने का उसी घर से तैयार हो जाता है। यानी जिस घर में सूखी रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी उस बुजुर्ग बाप के लिए, लेकिन अब बुजुर्ग बाप के पास पैसा आ गया, इसके बाद उसकी खूब सेवा पानी होने लग जाती है। अब उसी घर में पता नहीं कहां से रसगुल्ले, मालपुए, यानी कि अच्छे अच्छे खाद्यान्न बाप के लिए आने के लिए हो जाता है, कहां से हो जाता है। तो हम जो आप लोगों का काम किसमें कराएंगे, अब देखिए तरक्की रुकी पड़ी है क्योंकि हमारा सूर्य दिक्कत दे रहा है। इसके लिए हम ज्योतिष के पास गए तो उन्होंने बोला कि आप सूर्य, पंडित जी के पास गए, उन्होंने बोला कि सूर्य को जल दीजिए और माणिक पहनिए, मूंगा पहनिए, समथिंग, तो शायद माणिक होता है, आप सॉरी माणिक पहनिए। अब आप महंगा माणिक भी पहन ले, सूर्य को जल भी दे, लेकिन आपकी तरक्की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पिता आपसे खुश नहीं है। वो बेशक खुश हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा, उनको कोई तकलीफ, जैसे कि आपने हर्ट किया। हर्ट मीन्स बहू ने, घर की बहू ने उन्हें एक नौकर जैसा कुछ समझा, कुछ उन्हें सम्मान नहीं दिया, तो उनको थोड़ा सा हर्ट फील हुआ। वो हर्ट फील होना ही आपकी तरक्की में बहुत बड़ा बाधा बन जाएगा। तो ये कोर्स क्या है, आपको समझाया जाएगा कि आपको सिर्फ सम्मान देना, वो सिखाया जाएगा। अब प्लस इसकी जो मेन जो पावर है वो है जो मेडिटेशन सिखाया जाएगा। उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो इसकी सबसे मेन खूबी है, वो सारी रेमेडी है। मैं आपको बताता हूं, ये रिलेशन सुधारना की जो पति पत्नी का रिलेशन जो है, इसको इतने आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। हमारे हर किसी को अपने एटीट्यूड होते हैं। भाई भाई में जो मन मुटाव हो गया है वो नहीं सुधारना। आपको इसमें नहीं करना है कि भाई से जाके गिर के बात करनी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना है और वो इसके थ्रू सिखाया जाएगा। तो जैसा भी मुक्ता जी ने आपने बोला था कि कैसा भी इशू हो, वो अगर मिलके कोर्स को करते हैं, वो भी देखते हैं, उनको ऐसे वैज्ञानिक चीजें बताई जाएंगी और प्लस वो मेडिटेशन बताया जाएगा, दैट्स इट, कंसीडर करेंगे।
अगर वो नहीं करते, आप खाली अपने तरफ से कीजिए। ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से बजती है। मान लीजिए ये गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपने उसके गुस्से को टाल दिया, मतलब आपने जवाब नहीं दिया। तो कितनी बार कोई व्यक्ति हमारे गाल पे मारेगा, एक थप्पड़ मारा, हमने बदले में उसके कान पे बजा दिया, तो अब वो 4 थप्पड़ मारेगा और मैं हो सकता 8 मारूंगा। तो 4 तो मुझे खाने पड़ेंगे ना, मैं बेशक 8 मारूं। लेकिन उसने मारा, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, अब वो इंतजार करता रहेगा कि उसकी रिप्लाई आ जाएगी तब मैं मारूंगा। चलो, लेकिन वो बेशरम रहा, बहुत ज्यादा रहा कि दूसरा गाल देखा तो उसमें भी चपट मार दिया उसने। तो आप फिर गांधी जी बन जाओ, तीसरा भी ले ले भाई, फिर वो भी अंग्रेज बन जाएगा, आखिर में इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। मेरी बात का मतलब समझे आप लोग? अगर हम विद्रोह करते हैं, जब यहाँ पे बात आ रही है कि ताली बजाने वाली बात, उनके तरफ से एटीट्यूड उनका हावी हो रहा है, हम थोड़ा अपने आप को बदल लें 2 मिनट के लिए, करके देखिए ना। वो एक बताऊंगा आप लोगों को, कुछ और भी एग्जाम्पल इस तरह से दिए जाएंगे तो जो आपको समझ में आएगी। उसमें एक एग्जाम्पल जैसे कि उस फिल्म में होता है, शराबी पिक्चर के अंदर उस शराब गाना आता रहता है, जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात गुजर जाए। तो उसमें आता है कि शराबी रहता है, वो रोज आके घर में आके कलेश करता है, पत्नी को पीटता है। तो पत्नी की जो सहेली रहती है उसको समझाती है कि दारू पीकर आए तो फिर भी उससे प्यार से बात कर, आदि चीजें। जब वो उससे लड़ाई ना करके प्यार करती है तो इंसान भी बदल जाता है। जिसको रोज रोज मना करती थी, दारू पी के मत आ मत आ, उससे लड़ाई करती थी, वो नहीं मानता था, रोज पीता था। लेकिन जैसे उसने प्यार से उसको हैंडल किया, यानी कि उसके अपोजिट जाके वही बंदा चकरा गया, वो भी सोच में पड़ गया, वो बदल गई तो मैं भी बदल जाता हूँ। लाइक ये चीज, तो मैं हर चीज को पॉजिटिवली जो है, अगर आपके घर में समृद्धि आए ना आए, लेकिन शांति आ जाएगी तो ये का कम है। मैंने यही बताया कि समृद्धि क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि घर में जो है मनमुटाव, कलेश है। तो मेरा पहला प्रश्न जो इसमें रेमेडी है वो ये है कि मनमुटाव को दूर करना, और दूसरा जो गलतियां हो रही हैं और भी, जैसे कि गाय को हम जो दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, उसमें कहाँ गलती हो रही है उसको समझाना। यानी कि जो हम अपने घर में पॉजिटिव वे में काम करना चाहते हैं वो कहाँ से नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसको समझा देना। तो जब आपको पता चल गया कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो आप अपने आप ही कर पाएंगे। क्योंकि 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट जो है एक दूसरे को पैदा कर रहे हैं और एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा संसार इसी 5 तत्वों पे है, हमारा शरीर और पूरा संसार, तो उसमें कहीं अनबैलेंस है तो जिसकी वजह से तकलीफें आती है, तो उसको बैलेंस कर देना अब ये समझाऊंगा, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो मेरा कोर्स है, ये कोर्स 10,000 रुपया में अगर करूं तो भी कम है, लेकिन वो नहीं है। हमें लार्ज नंबर तक, हर किसी तक पहुंचना है और सबके घर में सुख समृद्धि लानी है। वो आएगी तो अपने आप सबका भला हो जाएगा, उनका भला होगा, मेरा भी भला होगा। तो मेरे कोर्सेज हैं वो करेंगे। आज उनके बैंक बैलेंस के अंदर मान लीजिए 5,000 है, उनके बैंक बैलेंस में अगर लाख रुपया या फिर 50,000 हो गया तो उन्हें फिर कोर्स करने में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे बताए अनुसार उन्होंने किया, उनको बेनिफिट हुआ, तो दैट्स इट, तो करेंगे। तो चलिए मैं इसको ही समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो रखिए, फिर नहीं तो बस यहाँ पे बंद करते हैं। क्लास कैसी लगी बताइए आप। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। राजीव जी कितना समझ में आया? कोर्स का मटेरियल, कोर्स का मटेरियल ये है, सर बता दूंगा कि फर्स्ट 5 एलिमेंट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद 9 ग्रह पढ़ाए जाएंगे, और जो हाउसेस हैं उसका मतलब समझाया जाएगा। जो मैं कह रहा ज्योतिष की जड़ है हाउसेस। एंड इसका दूसरा हार्ड कॉपी भी मिलेगा, कोई पीडीएफ या कुछ? पीडीएफ मिल जाएगा सर। इसका जो मेन जो मटेरियल्स है ना, ये जो मेन चीज है वो है आपका समझना। खाली आपको सुख समृद्धि कैसे आएगी आपको सिर्फ समझना है। और इसके अंदर मेन जो चीज है वो है
रेमेडी के तौर पे सपोज मेडिटेशन, मेडिटेशन का क्या आपको बताया हम दे, और जैसे कि हमने बता दिया आपको कि यहाँ पे इस जैसे अभी मैंने बताया कि भाई भाई में मेल हो जाए तो आपका जो है समथिंग जो मैं बता उसमें बता भी रहा था कि मंगल ग्रह या ये जो फायर एलिमेंट है या मंगल ग्रह है, ये आपका कोई भी काम को निश्चित करने का मतलब हौसला देता है। आपके बॉडी में फायर है तो आप जोश में कोई भी काम कर लेंगे, जोश पैदा करता है। अगर मंगल ग्रह कम रहेगा तो आपको डर लगेगा। अब जैसे कि भाई भाई से मेल रहेगा तो दोनों भाई मिलके कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन जब भाई भाई में फूट रहेगी तो आप कोई भी काम करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। समझ मतलब देखिए दोनों बातें आ रही है। मैं इसको ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ और साथ साथ में एक जनरल सी बात बोल रहा हूँ कि भाई अगर भाई के साथ हमारी बनी रहती है तो दोनों भाई मिलके, चार भाई मिलके रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ गेन कर जाएंगे। लेकिन यूनिटी अलग हो गई, लकड़ी अलग अलग हो गई तो हर कोई तोड़ देगा, हमें डर बना रहेगा। 4 जने मिलके रहेंगे तो कहीं डर नहीं लगेगा। तो वही जब हमारा मंगल एलिमेंट जो है, फायर एलिमेंट या मंगल ग्रह भरा रहता है तो हमें किसी से डर नहीं लगता है। जब सारे भाई इकट्ठे रहते हैं तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है, दुश्मन हमसे दूर भागेगा। फायर एलिमेंट स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी वर्किंग करेंगे वो सक्सेस होगी। हेलो जी हाँ सर जी। जी आपसे जो सिलेबस बताया है भाई वो हमें एक बार ग्रुप में डाल दीजिए ना, तो अगर और किसी को हमें देना है तो वो डायरेक्टली हम वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। जी मैं तो डालूंगा, मैं आज जो है इसका बनाऊंगा सिलेबस जो है जी बना के डालूंगा। पहले बताऊं ये कोई कोर्स नहीं है, ये सिर्फ आपको अच्छा एक चीज और भी है इसमें, मैं 500 अगर आप लोगों से ले रहा हूं और 6 महीने में आपकी प्रोस्पेरिटी नहीं बढ़ती, घर में सुख शांति नहीं आती है तो मैं पैसे भी रिटर्न करूंगा। नहीं सर, आप जैसे बता सकते हैं वैसे हम तो और किसी को नहीं बता सकते ना। तो अगर अब मैं किसी को बताना है, नहीं अगर किसी को बताना है कि ऐसे ऐसे ये है सर बता रहे हैं, अभी जो है मैं उसका बना दूंगा ना, जी 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 ऐड बनाऊंगा। जी सर वही बोल रही हूँ मैं। अभी तो आप लोगों को खाली इसकी तरफ ला रहा हूँ, मैंने कभी इतना प्रचार किया था क्या बताइए तो? आप तो जुड़ी हुई, आप नहीं करते सर लेकिन हम करना चाहते हैं। जरूर जरूर वो तो जरूर है, लेकिन 2 साल से मैं, आप मेरे से जुड़ी हुई है, मेरे कोर्स होता है 1 या 2 बार उसका ऐड आता है, इससे ज्यादा तो आता ही नहीं है। लेकिन इसमें मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, इसके कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएं। जी सर। सर बाकी के कोर्सेज तो मतलब जो हीलर्स है वो समझ सकते हैं, वही कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्स ऐसा है कि जो हर एक घर में होना चाहिए। जी जी हर एक घर के लिए है ये, इसलिए मैं जी ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि एक आम जिनके घर में ट्रबल है वो लोग करें और अपनी मुसीबत से छुटकारा पा जाए। ये तो सिखाने वाला कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ बिलीव करने वाली चीज है। करके देखेंगे और रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे सुभाष साहू जी से मैं एक बात बोलूं तो सर अब तक कितना ज्योतिष पे आपने खर्च कर दिया? हेलो सर। हाँ बताइए। सर ज्योतिष में मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, क्योंकि फिर भी मैं क्लास 4-5 क्लास कर लिया, उसमें से 4-5 क्लास कर लिए। और इसे बताइए कि उसमें आपको कुछ रास्ता मिला या ज्यादातर कंफ्यूजन ही क्रिएट हुआ? रास्ता कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करना, क्या करना, जो पहले आपका जो एक वार्ड में जो सुख शांति समृद्धि जो वार्ड बोल दिया ना, मेरा साइड कर दो, कुछ मिट गए। मेरा वाला साइड कर दो, उसके बाद बताओ। नहीं उसमें रिलेशन है सर, ऐसा साइड करने से नहीं, रिलेशन है उसमें। नहीं मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि मेरा सुख शांति समृद्धि को हटा दो एक साइड को, ये वर्ड ही नहीं आया, मेरा लॉजिक नहीं सीखा आपने, समझा नहीं। ओके उससे पहले देखिए जितना कोर्स में मैं किया है उसमें तो पता चला अनबन कहाँ पर हो रहा है, कैसा कैसा होता है, वो सब समझ में आ जाता है। लेकिन उसकी रेमेडी हकीकत में लाना, हाँ रेमेडी जो हकीकत में लाना बोले तो बहुत मुश्किल है। और करेंगे तो कोई बता रहा है ऐसा करो ऐसा करो, वो तो बहुत सारे रिजल्ट नहीं हो ही नहीं पाएगा। टिपिकल से बताते हैं कि यहाँ पे वो वहां पे उस चौर रास्ते पे जाके ऐसे छोड़कर आ जाओ,
कोई चीजें वो टोटके वगैरह करने की बातें हाँ। होती हैं वो। लेकिन अभी तक तो मैं कुछ टोटका फोटका किया ही नहीं, बस कोर्स के ऊपर स्टडी करते जा रहा हूँ। जी जी। और मैं आपका जो ये कोर्स सुना, मैं सोचा शायद ये कोर्स भी कर लूँ आपसे, तो उससे बढ़िया लाभ मिलेगा। और मेरे वाइफ को भी बता रहा था ये कि सर जो कोर्स कर रहे हैं सुख शांति समृद्धि, ये बहुत बढ़िया है। अगर जो हम झगड़ाई लड़ाई वो जो है वो सुन के बोले वो तो सही है, सर जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो सभी समझ जाए तो ये सबसे अच्छी बात है। घर की लड़ाई ही अगर बंद हो जाए तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। सिर्फ वही है, मैंने बोला कि जैसे उसमें होता है एलोपैथी में, एलोपैथी चिकित्सा क्या करती है कि आपकी बीमारी हो गई, आपको ऊपर से दवाई देगी, ये खाओ इससे ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे ज्योतिष में इसकी ये रेमेडी है, ये करिए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर में बीमारी बैठी हुई है तो जाएगी क्या? जबकि हमारा आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद नेचुरोपैथी काम करती है कि अंदर में कचरा भरा हुआ है, उसकी सफाई कर दो तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और मेरा भी इसी बेस पे है कि ये जो गलतियां हो रही हैं, इन्हीं गलतियों को सुधार दो तो हमें किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप सही हो जाएगा। तो किसी खास पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ घर के अपने जो टेक्निक्स हैं उन्हीं को चेंजिंग करना बस। कोई इधर उधर की डंडे ताबीज या ये दूसरे जो तरीके होते हैं वो नहीं करना, सिंपल। ठीक है, तो सर विदा लें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने इतना एक्सप्लेन अच्छा से कर रहे हैं, अगर सभी समझ जाए तो बहुत बढ़िया है। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। एक चीज पूछना था कि मेरी बेटी जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, उसने काफी एग्जाम भी दिए हैं, तो वो मतलब 0.2 से रह जाती है, या उसके टाइम पे कट ऑफ बढ़ जाती है, या वो बीमार हो जाती है, जबकि बहुत मेहनत करती है, समझ नहीं आता क्यों। देखिए 2-3 बातें हो सकती हैं। आपका घर में कमरा कितना है, कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। उसका कमरा किस जोन में है, जहां वो रहती है वो किस जोन में रहती है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल उसी में दिक्कत आ रही है। तो उसके कमरे में कहीं ना कहीं गलत जोन वाले पे है, रह रही है, उसको दिक्कत कर रहा है। पर्सनल वाली बात आती है, देखिए मैं जो यहाँ कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ सभी के लिए। अब पर्सनल वाली खाली अकेले दिक्कत आ रही है तो उसका पहले तो आप एक घर को सुधार दीजिए, अपने घर का जो सिस्टम है सिस्टमेटिक तरीके से, इसी से आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर अलग देखना पड़ेगा, उसके जो कुंडली खोल के देखनी पड़ेगी कि उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ तो बात मैं कह रहा हूँ कि बिना कुंडली के ही लोग अपने से गलतियां कर करके अपनी किस्मत को खराब कर रहे हैं अनजाने में। जैसा मैंने बताया कि पानी रख दिया इसलिए कि मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा, दुकान जा रहे हैं, लेकिन वही पानी उस ग्रोथ को डाउन कर रही है, जबकि वही पानी दूसरे के लिए बेनिफिट दे रही है। तो वो इसका लॉजिक वे समझ में आ जाए कि क्यों उनको फायदा दे रही है और क्यों हमें नुकसान दे रही है, तो फिर जो है क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। तो वो चीज सबको फिर समझाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं सबसे विदा लेता हूँ। जो चीज हमने इतनी मेहनत से सीखा है उसको बहुत ही नॉमिनल से करके रिजल्ट के साथ, क्योंकि एक चीज से चलेंगे यानी ज्योतिष के आधार पर चलेंगे तो बड़े बड़े ज्योतिष पड़े हुए हैं, कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इतना दिखा दिया कि ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे जो करेंगे तो तभी दिखाई लग गया कि भाई रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी। जो एक व्यक्ति जो तो आप लोग जुड़िएगा। 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और 31 से पहले जो लोग पेमेंट कर देंगे तो उनका तो 500 लगेगा, फिर एक अगले साल में ये 700 रुपए का हो जाएगा। और आगे भी कई बार ये कोर्सेज होंगी लगातार। सर डेट क्या है? 1 तारीख से स्टार्ट है सर। टाइमिंग 1 जनवरी। हाँ, टाइमिंग जो है यही 7:30 का रहेगा। और जो है दिन में भी हम रखेंगे एज ए कंडीशंस। दिन में नहीं, यही टाइमिंग ज्यादा बेटर है।
ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सूटेबल नहीं होता है, तो मैं 2 क्लासेस रखूंगा, उसका अलग अलग बैच बन जाएगा। सर आप 9 o'clock नहीं रख सकते जैसे लेट नाइट करते हैं? 9 o'clock सही रहेगा सर, 9 o'clock रख लो कि हमारे यूके में भी ठीक रहता है। क्योंकि सर मेरा है ऑफिस स्टार्ट हो जा रहा है, तो मैं आते आते मेरा भी 8 हो जाता है, तो 9 बेटर। तो 9 ठीक है क्या? 9 सही सर, ठीक है सर। चले 9 कर देंगे फिर, ठीक है। 9 का तो कोई दिक्कत ही नहीं 9 में। चलिए, क्या ठंड ज्यादा हो गई है? नहीं, खाना वगैरह सब हो जाता है लेडीज का। घर में फिर 9 बजे का ही ठीक है, फिर 9 बजे रख देंगे। अपने घर में आराम से बैठ के कर सकते हैं ना, घर में सही 9 बजे का रख लेंगे, 9 बजे जो सुटेबल रहेगा सभी को वही करेंगे। 9 बजे ठीक है, ज्यादा 9 बजे का कर देंगे। हेलो सर, श्रेया बोल रही हूँ। हाँ श्रेया जी बोलिए। अच्छा, आप भी तो ज्योतिष है, बताइए। हाँ। अरे मैं ज्योतिष नहीं हूँ सर, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो जानती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको सिर्फ 2-3 चीज पूछनी थी। एक तो पहली चीज तो अभी मैंने इतने दिन से आपका आ रहा है, मैं अटेंड ही नहीं कर पा रही हूँ जूम आपका। आज ही मैं अटेंड किया मैंने। मैं भी नहीं कर पा रही थी। हाँ, तो मुझे 2-3 चीज इसमें थोड़ा सा पूछना था। ये जो कोर्स है मतलब क्या मेडिटेशन बेस्ड है या फिर क्या मतलब रेमेडी बेस्ड, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे। मतलब कि आप एस्ट्रोलॉजिकल बेस में करवाएंगे, क्या करवाएंगे? मैंने सिर्फ ये बोला कि रेमेडी के तौर पे, हाँ, रेमेडी के तौर पे एक स्थान पे लूंगा, वो भी क्या आपके रिलेशन को सुधारने के लिए। हाँ, मेडिटेशन को कहाँ ले रहा हूँ? रिलेशन को सुधारने के लिए। और वो वाला मेडिटेशन नहीं है जो मेडिटेशन नॉर्मली होती है कि आपके सभी चक्रास पे ध्यान लगा के ऐसे जाइए और वहां पे सबको फॉरगिव कीजिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक अलग चीज है, आपने कभी इसको नहीं टच किया हुआ है। मेडिटेशन तो आपने किया है बहुत सारे, लेकिन इस मेडिटेशन को कभी नहीं किया है। मैं नाम से मेडिटेशन दे रहा हूँ। अच्छा, तो एक चीज तो ये, और ये कितने दिन का होगा और कितने घंटे का है पर डे का? हाँ देखिए, ये 5 डेज जाएगा, मुझे लग रहा है कि 3 तो नहीं होगी, 5 डेज हो जाएगा। 5 घंटे लगा के चलिए। वैसे 3 घंटे से लेके 5 घंटे हो सकते हैं। क्योंकि ना फर्स्ट को तो ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे लिए, कोई भी टाइमिंग हो। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी मैं थोड़ा अटेंड नहीं कर पाऊंगी, या तो बिजी रहूंगी उस दिन। 3 दिन नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। आगे होगा भी, ये कंटिन्यूअस कई होंगे, क्योंकि ये तो सभी के लिए, सभी के लिए है। और कमाल की बात एक करना तो अभी चाह रही थी ना, अब होता है ना, जब मिल रहा है तो बात का इंतजार। एक बात रिकॉर्डिंग भी देंगे। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, ऑडियो मिल सकती है। और इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी, खाली कान में एक बार सुनने की जरूरत है। सबकी मेन जो जरूरत है इसके अंदर में, घर के सभी मेंबर के साथ। तो बोलता हूँ कि बजाय सेकंड से किया जाए, क्योंकि फर्स्ट में न्यू ईयर सारे विश करने के लिए रहेंगे उस समय पर, तो सेकंड ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 बजे है, रात के 9 बजे होगा तो क्या दिक्कत है। और पहला दिन तो आपको सिर्फ 5 एलिमेंट थ्योरी समझाया जाएगा, उससे कोई ट्रबल ज्यादा नहीं रहेगा। मेन नहीं सर, वो सही बोल रही है ना। फर्स्ट को एक्चुअली क्या होता है, लोग थोड़ा सा घर में ही पार्टी वगैरह भी करते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाए, लोग भी आ जाते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम मेडिटेशन कर यार, वैसे ही लोग परेशान है हम लोगों से। तो मेडिटेशन पहले दिन नहीं रहेगा भाई, मेडिटेशन पहले दिन नहीं रहेगा। पहले दिन तो आपको नहीं, क्लास अटेंड करने वाली भी चीज होती है ना, तो बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा आज के दिन भी क्लास है। तो ये उन्होंने सही बोला, 1 जनवरी का थोड़ा सा मतलब होता है ना, घर में लोग का रहता है कि नहीं सेलिब्रेशन वाला चीज है। चलिए देखते हैं जैसा होगा। देखिए, स्टार्ट तो पहले तारीख से ही सोच रहा हूँ इसको करने के लिए, तो 1 तारीख होने दीजिए। जिनको कोई तंगी रह जाती है, एक आधा क्लास नहीं करते, तो सेकंड वाला बैच जब होगा उसमें ऐड कर लूंगा। अगर किसी का मिस हो जाता है बाय द वे, तो मैं जब सेकंड हमारा होगा, और वो 1 वीक के अंदर अंदर होगा, नेक्स्ट वीक के अंदर ही, तो उसमें ऐड कर दूंगा। ये मैं इसको खूब लेके चलूंगा और लगातार कोर्स कराऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि लोगों के पास अपने आप ही प्रॉस्पेरिटी आए। जिस तरह मैंने बताया है, आप सोच के देखिए कि इसके अंदर में सॉल्वनेस होगा कि नहीं, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेकंड बैच की भी फीस 500 रुपया होगी। जो लोग इसमें रहेंगे उनको तो उसमें मैं देना पड़ा। मैं इसलिए दे रहा हूँ बैच, सेकंड बैच इसलिए दे रहा हूँ भाई, आप इसमें नहीं
पार्टिसिपेट कर पाए थे इसलिए। इसीलिए कह रही हूँ ना, हम भी सेकंड बैच में आना चाहते हैं तो उसकी फीस भी 500 ही होगी ना। नहीं, वो तो उसमें 700 रुपए हो जा रहा ना। तो अगर आप पहले बार में कर लेते हो ना, मेरी बात आप कह रहे हो ना 31 से पहले। सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि 31 से पहले आप 500 जमा कर देंगी तो आपका तो हो गया ना उसी में। अब आप पहला करो या सेकंड करो, हाँ वो कभी 500 वही मैं पूछना चाह रही हूँ। जी हाँ, ठीक है क्योंकि जो लोग ठीक है सर। करेंगे उनका नाम यहाँ आ जाएगा तो हमें पता चलता है किन लोगों ने कर लिया। आधी चीजें अपने ठीक करना है, आपकी आईडी रहेगी, उसी आईडी पे से देखना है आपको। ठीक है सर। हाँ सर, फिर अपने घर की आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है, इसमें सीखना होना कुछ नहीं है, सिर्फ अमल करने की आवश्यकता है। एक जैसे उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी नहीं, अरे जो दिमाग का इलाज ट्रीटमेंट करते हैं, या बाबा जी का प्रवचन समझ लीजिए आप, और उसको क्या बोलते हैं जब ये साइकेट्रिक करते हैं, साइकेट्रिक हिप्नोथेरेपी। नहीं साइकेट्रिक डॉक्टर। साइकेट्रिक डॉक्टर क्या करते हैं उसको, मतलब न्यूरोलॉजी समझाते रहते हैं ना। काउंसलिंग सर, काउंसलिंग है, वर्ड निकल के आ रहा था, काउंसलिंग एक तरीके काउंसलिंग है, आपकी काउंसलिंग एक तरीके से है ये। इसके अंदर में 5 तरह का कोर्सेज हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ठीक है, इसके बाद जो है 5 एलिमेंट थ्योरी है, और आपका मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज द मेन रेमेडी एंड वास्तु इज द रेमेडी। 2 चीज। मेडिटेशन क्या आप डेली करवाएंगे? नहीं, एक दिन। अच्छा, वो किस दिन रहेगा? उसमें तो जैसे कोर्स पीरियड चलेगा उसके आधार पे, वो टेंशन ना लीजिए, मैं जिस दिन रहेगा एक दिन पहले पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा, मेडिटेशन का पार्ट बता दिया जाएगा। ओके, ठीक है सर। अरे मैंने बोला ना कि मेरे से क्लास करके कभी किसी को लॉस हुआ क्या? कोई अगर 1 रुपया मेरे को देता है तो कम से कम 10 का सामान लेके जाता है। मैं कम बोला हूँ इस बात को? नहीं भैया, नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर 1 रुपया किसी का लिया है तो उसको 10 रुपए का सामान मिलता है। मुकाबले कई लोगों ने इसमें रिप्लाई भी किया, सर आप मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा था कि बात सच है सर कि आप 100 रुपया लेते हो, 1000 का माल देते हो, और बाकी लोग 1000 लेते हैं, 100 का भी नहीं देते हैं। ऐसा वर्ड उन्होंने कहा था, और सच्चाई भी है। सबने देखा होगा कि हजारों लाखों रुपए कोर्स कर लिए लेकिन समझ में नहीं आया। जब मेरा कोर्स किया तो क्या है कि मैं इन चीजों को समझाने के लिए बहुत सारी मेहनत करके उसका कहां से वो समझ सकता है चीजें लाता हूँ। अब ये फिल्म का सीन लाने का क्या मतलब है, लेकिन जब उसको उसके थ्रू समझाऊंगा तो आपके बात समझ में आ जाएगी इसका क्या मतलब है। ये 7 चक्रास आएंगे इसमें। 7 चक्रास का इसमें क्या लेना देना है ज्योतिष के कोर्स में? तो 5 एलिमेंट का क्या रोल है? ज्योतिष वाले तो 5 एलिमेंट जानते ही नहीं क्या होता है। जिस दिन वो 5 एलिमेंट को समझ के इसमें कर लेंगे तो रिजल्ट बहुत तगड़े हो जाएंगे। 5 एलिमेंट वो समझते हैं जब वो वास्तु करते हैं, तो वास्तु और ज्योतिष जब मिला देते हैं तब रिजल्ट थोड़ा बहुत आता है। जो रिजल्ट आता है वास्तु से आता है। तो हम भी यहाँ पे वास्तु को लेंगे। वास्तु इज द इफेक्टेड, बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो वास्तु का सार भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो 20-20 हजार रुपए देना पड़ता है कोर्स करने के लिए। चलिए मैं विदा लेता हूँ, सभी को मेरा नमस्कार। खूब धन्यवाद सर। नमस्कार, थैंक यू सर। आप लोग अपने ग्रुप में जाके, जहाँ भी अपने ग्रुप में है, आपको कोर्स कैसा, आज का क्लास कैसा रहा, डेमो वहाँ पे अपना दीजिए। बढ़िया सर, बढ़िया। जागृत हो जी, धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार। साधुवाद। कल बोले ना और भी कपड़ा है। नमस्ते।